साथियों नमस्कार। जैसा हमने पिछले वीडियो में बताया किस तरह से ओटीआर फॉर्म ऑनलाइन करें, आज हम जानने वाले हैं किस तरह से आप एसएससी फॉर्म ऑनलाइन करें। एसएससी का ओटीआर ऑनलाइन करने के बाद अगर आपका ओटीआर ऑनलाइन हो चुका है, ओटीआर कंप्लीट हो चुका है, तो दूसरा स्टेप जो होगा वो फॉर्म भरने का होगा। तो फॉर्म को कैसे फिल करें आज ये हम जानने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है और फिर उसके बाद आपको पासवर्ड फिल करना है। ध्यान दीजिए जो रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपने तैयार कराया है वही रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड यहाँ पे आपको फिल करना है जो ओटीआर में आपने तैयार किया। फिर उसके बाद आप फॉर्म यहाँ पे फिल कर पाएंगे। तो इतना होने के बाद लॉगिन पर आप क्लिक करें और जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका इस तरह से ओटीआर ओपन हो जाएगा और यहाँ पे पूरा का पूरा जो आपने फॉर्म भरा होगा आपका ईमेल और सारा डिटेल दिखेगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अप्लाई ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही अप्लाई ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से एक मैसेज विंडो आएगा जहां पे कहता है कि फॉर्म भरने से पहले नोटिफिकेशन अवश्य पढ़ लें और सारी चीजें और यूपीआई पेमेंट कैसे करना ये सब देख लें। नेक्स्ट अब आता है फिल फॉर्म। अब यहाँ पे हम एक एक स्टेप को भरेंगे। अब सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेप जो आपने ओटीआर में किया है वो पूरा का पूरा यहाँ पे फिल है, तो आपको ज्यादा भरने की भी जरूरत नहीं होगी। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करें। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से आ जाता है। तो क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस करें, नहीं तो नो करके सेव एंड नेक्स्ट करें। फिर उसके बाद अगला स्टेप आ जाएगा, जैसे आप कौन सी पोस्ट के लिए आप फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो चुनना होगा रीजन, कौन से रीजन से आप पोस्ट, तो जैसे आप जिस रीजन के हैं उस रीजन को यहाँ पे सिलेक्ट करें। तो हमने यहाँ पे रीजन को सिलेक्ट किया। नेक्स्ट स्टेप आता है पोस्ट कोड, कौन से पोस्ट के लिए आप फॉर्म फिल करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम जिस पोस्ट के लिए फॉर्म फिल करने वाले हैं, जैसे एमटीएस के लिए तो उसका कोड ये है। आप यहाँ पे एक एक चीजों को देख लें कौन से पोस्ट के लिए आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं। जैसे आप यहाँ पे पोस्ट आप कंफर्म ना हो पाए तो नीचे की तरफ आप बढ़ेंगे तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारे पोस्ट मिल जाएंगे। तो आप देख लें आप कौन सी पोस्ट के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं, कौन सी पोस्ट के लिए आपके सारे क्वालिफिकेशन फुलफिल हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें देखकर फिर आप आगे बढ़ेंगे। तो आइए हम सबसे पहले तो पोस्ट सेलेक्ट करते हैं किस पोस्ट के लिए आप फॉर्म फिल करने वाले हैं। तो अब हम यहाँ पे जो भी पोस्ट हमको लेना है हम उस पोस्ट को एक बार देख लें और देख के हम यहाँ पे पोस्ट को फिल करते हैं। जैसे मान लीजिए एमटीएस भरना है तो ये हमने पोस्ट को सिलेक्ट कर लिया, मल्टीटास्किंग स्टाफ। अब फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के यहाँ पे आपका हायर क्वालिफिकेशन कितना है, डिप्लोमा है तो डिप्लोमा दे देते हैं। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे कह रहा है आई हैव रीड द अबव पोस्ट रिलेटेड रिक्वायरमेंट। तो आप जो भी पोस्ट रिलेटेड रिक्वायरमेंट है वो हमने देख लिया है, तो इस पे टिक कर दीजिए। फिर उसके बाद कह रहा है डू यू, यहाँ पे इस पोस्ट के लिए आप क्वालिफाई हैं, यस। तो अगर आप क्वालिफाई हैं तो इस पे नहीं, नो, नो करेंगे नॉट एलिजिबल, तो आपको यस करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे कहता है कि एक्सपीरियंस है, नहीं है, नॉट एप्लीकेबल, एक्सपीरियंस नहीं है हमारे पास और ना चाहिए हम। तो बाद में हम इसको फिल कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग। फिर आप यहाँ पे एग्जाम सिटी आप देखें, आप सबसे पहला एग्जाम सिटी क्या लेना चाहते हैं। तो हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं, एग्जाम सिटी यहाँ पे देखते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे दूसरा एग्जाम सिटी और फिर तीसरा एग्जाम सिटी, तो तीसरा हम ले लेते हैं। फिर उसके बाद 3 एग्जाम सिटी सेलेक्ट करने के बाद फिर अगर आप कोई छूट चाहते हैं, फिजिकल लिमिट की छूट चाहते हैं तो इसको नो करें और यस करें, नहीं तो नो करें। फिर यहाँ पे नो करते हैं, एज में छूट चाहते हैं। अब हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद जो अगला स्टेप आएगा वो आएगा फोटो और सिग्नेचर का। तो यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर के लिए ध्यान दीजिए कि अब लाइव फोटो होने लगी है, पहले लाइव फोटो नहीं होती थी। तो आज हम देखेंगे यहाँ पे लाइव फोटो कैसे करें और किस तरह से सिग्नेचर अपलोड करें। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपके कंप्यूटर लैपटॉप में कैमरा प्रॉपर चलते रहना चाहिए, चल रहा होगा तभी आप फॉर्म को फिल कर पाएंगे। तो अभी इस वक्त हमारे
लैपटॉप में कैमरा चल रहा है तो हम जिनका भी फॉर्म फिल कर रहे हैं उनको अपने सामने यहाँ कैमरे के सामने बैठाएंगे और उनका लाइव फोटो करेंगे। अगर आप लाइव फोटो नहीं चाहते और आपके मोबाइल फोन में है तो आप प्ले स्टोर में जाके इस कोड को स्कैन करें और यहाँ पे डिवाइस को अपलोड करें और वहां मोबाइल से लाइव फोटो ले सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, यही सीधा लैपटॉप से हम फोटो को कैप्चा करते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखते रहे जिससे आपको पूरी जानकारी मिल पाए। अब लाइव फोटो के लिए कैप्चा लाइव फोटो पे टच करना है, क्लिक करना है और अब इस तरीके से आपके सामने लाइव फोटो का एक विंडो खुल जाएगा और कैमरा ऑन हो जाएगा। अगर कैमरा नहीं ऑन हो रहा है तो एक ऑप्शन आएगा, एक मैसेज आएगा अलाउ का, उसको आप अलाउ कर दें। फिर उसके बाद ध्यान दें कि आपकी जो फोटो होनी चाहिए वो इस फ्रेम के अंदर ही होनी चाहिए। तो फ्रेम के अंदर हमने फोटो को सेट कर लिया। अब हम कैप्चा बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी फोटो यहाँ पे क्रॉप हो जाएगी, कैप्चा हो जाएगी और अब देखिए आपकी फोटो यहाँ पे अपलोड होगी। आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, पूरी फोटो आपकी लाइव होगी, ए टू जेड सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। तो फोटो को अपलोड होने देते हैं क्योंकि कभी कभी सर्वर की वजह से भी फोटो अपलोड नहीं हो पाती है, थोड़ा टाइम लेता है। तो आप देखिए यहाँ पे अगर फोटो आपको सही लग रही है, अगर लग रहा है फोटो सही है तो आप सेव बटन पे क्लिक करें। फिर उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं नीचे। तो अब बारी आएगी सिग्नेचर की। तो सिग्नेचर के लिए हमें क्या करना है, अपलोड सिग्नेचर पर क्लिक करना है। यहाँ पे जो सिग्नेचर हमने अपलोड कर रखा है, डाउनलोड कर रखा है, उस सिग्नेचर को लेते हैं और सिग्नेचर को भी हम आज सेट करना सीखेंगे। किस तरीके से हम सिग्नेचर को सेट करेंगे, सिग्नेचर पे राइट क्लिक करिए सबसे पहले और सिग्नेचर की जो साइज होगी वो भी आप देख लीजिए पहले, तभी आप सेट करिए। 10 से 20 KB होनी चाहिए और 4.5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर की पिक्सल होनी चाहिए। तो हमें क्या करना है, इसको ध्यान से समझ लेना है। अब हमने सिग्नेचर को लिया, अपलोड सिग्नेचर पे आते हैं, सिग्नेचर पे हमने राइट क्लिक किया, सिग्नेचर को भी सेट कर लेते हैं और इसको हम पेंट में एडिट कर लेते हैं। पेंट में एडिट करते हैं और अब हम क्रॉप टूल लेके पहले तो इसको सेलेक्ट कर लें, जितना हमको चाहिए उतना ही हम सेलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ क्रॉप टूल लेके हम सिग्नेचर को क्रॉप कर लेते हैं और अब हम सिग्नेचर को सेव कर लेते हैं। सेव एज जेपीजी, ध्यान से समझ लीजिए, जेपीजी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेव एज जेपीजी कर लेते हैं कोई भी नाम देके और हम सेव बटन पे क्लिक करते हैं। अब देखिए जो पिक्चर की साइज है वो 10 KB प्लस में है। तो अब आपको क्या करना है, एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं। अब आप जैसे ही सिग्नेचर को लेंगे तो सिग्नेचर ऑटोमेटिक यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। अभी ये लोडिंग हो रहा है, थोड़ा सा आप वेट करें लोडिंग तक। सिग्नेचर सही हो गया, अब फोटो सही हो गई थी। सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है, ओके करना है। अब आप एक बार अपना पूरा का पूरा फॉर्म चेक कर लीजिए। जो भी आपने फॉर्म फिल किया है वो फॉर्म आप ऊपर से लेके पूरा अपना डिटेल चेक कर लीजिए, क्या जो डिटेल आपने फिल किया है वो सही है या नहीं। अगर वो सारी डिटेल सही है तो आगे आपको जो है सबमिट बटन पे क्लिक करना है। तो आइए हम देख लेते हैं एक बार पूरा का पूरा डिटेल ऐसे तेजी के साथ फटाफट। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर आपको कोई करेक्शन करना है तो आप यहाँ पे करेक्शन भी कर सकते हैं। अगर करेक्शन नहीं करना है तो अब आप नीचे की तरफ आ जाइए, एकदम लास्ट में फोटो सिग्नेचर देख लीजिए और फिर सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करिए। अब हम आ जाएंगे डिक्लेरेशन पे। लास्ट हमारा ये स्टेप होगा, आई एग्री पे टच करना है और कि अपना जो भी यहाँ पे कैप्चा दिया हुआ है उस कैप्चा को आपको टाइप करना है। कैप्चा टाइप करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है और अब देख लीजिए कि आपका पूरा फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। अब बात आती है मेक पेमेंट। अब हमें करना होगा पेमेंट। तो पेमेंट के लिए आप यूपीआई का यूज कर सकते हैं। तो अब आप पे बटन पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका पेमेंट का बॉक्स आ जाएगा। अब यूपीआई ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए, यूपीआई से थोड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए पेमेंट। अब आप क्यूआर से पेमेंट करना चाहते हैं या यूपीआई से, तो हम क्यूआर करना चाहते हैं। तो हम अब अपने यूपीआई ऐप को ओपन कर लें और क्यूआर पे टच करें। क्यूआर पे टच करने के बाद अगला हमारे सामने क्यूआर खुल जाएगा। इस क्यूआर को हम स्कैन कर लें अपने मोबाइल से और वहां पे हम जैसे ही पेमेंट को कंप्लीट करेंगे तो हमारा पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा और फॉर्म सक्सेसफुली हो जाएगा। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, हम पेमेंट करके आपको दिखा रहे हैं। पेमेंट हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे सामने एक मैसेज आ जाएगा और
ये बताएगा कि आपका पेमेंट कंप्लीट हो गया है और फिर हम बैक हो जाएंगे और यहाँ पे हम फिर से देखेंगे कि किस तरीके से हमारा पेमेंट कंप्लीट हुआ। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम फिर बैक हो जाते हैं। यहाँ से बैक होने के बाद अब हम आ गए यहाँ पे और अब हम देखते हैं कि हमारा ये पूरा का पूरा ये रिसीविंग आप निकाल सकते हैं। अगर रिसीविंग आप नहीं निकालना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। रिसीविंग आपका एनी टाइम आप कभी भी निकाल सकते हैं। सबसे खास बात यही है। तो अब हम इतना करने के बाद अगला स्टेप जो होगा वो होगा आपके एप्लीकेशन को प्रिंट करने का। तो कैंडिडेट डैशबोर्ड पर चले जाइए। कैंडिडेट डैशबोर्ड पे जाने के बाद अब आप नीचे की तरफ आ जाइए और यहाँ पे आपका माई एप्लीकेशन पे चले जाइए। तो यहाँ पे आप देख लीजिए आपका स्टेटस पूरा दिखा रहा है। यहाँ पे आप एप्लीकेशन स्टेटस देख सकते हैं। अगर आपका एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ पे सही आ गया है तो आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ प्रिंट निकाल लेना है। इस तरीके से आपके पूरे फॉर्म का प्रिंट आ जाएगा और इसको आप अपने मोबाइल में, फोन में, जहां पे आप रखना चाहें वहां पे आप रख सकते हैं। हम इसको सेव कर लेते हैं। सेव करके इस तरीके से हमने इसको सेव कर लिया। सेव करके अब हम अगर कोई इसमें परिवर्तन करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा, पूरा फॉर्म भरना समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम समझ में आ रही है, आप फॉर्म भरने में किसी भी समस्या का सामना कर पा रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद है आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।